हेलो दोस्तों, टेक ITI में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या ALP और टेक्नीशियन की नई भर्ती आएगी? इस बिंदुओं पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। जो कि ये जो नोटिफिकेशन दिया है उस नोटिफिकेशन ये साफ साफ झलक रहा है। क्या 5696 ALP वैकेंसी, क्या रेलवे छात्रों और कोचिंग संस्थानों का कोई गलतफहमी हो गया, या फिर RRB का जो करे शब्द है वो क्या है? क्या वैकेंसी बढ़ेगा? तो चलिए इन शब्दों पर टॉपिक पर हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। उनके बारे में डिटेल से हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जहां तक रेलवे बोर्ड मुंबई की बात है तो रेलवे बोर्ड के जो मुंबई है उससे ये साफ झलक लग रहा है कि ये जिस तरह से पटना में, जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से पटना में भी सभी कोचिंग संस्थानों को बुलाया गया था और ये जो दिया गया है मिसकंसेप्शन, यानी मिसकंसेप्शन कहने का मतलब रेलवे बोर्ड का कहना है कि कोचिंग संस्थान को और स्टूडेंट के बीच में को ये सब चीज़ में मिसकंसेप्शन हो गया है। क्या मिसकंसेप्शन हो गया है? देखिए, अभी GDC कोटा का अच्छी खासी वैकेंसी निकल रहा है। जी हाँ दोस्तों, GDC कोटा में अगर सर्च करिएगा तो लोको पायलट का, टेक्नीशियन का बहुत सारे वैकेंसी निकाला जा रहा है और नीचे से ग्रुप D वालों को लिया जा रहा है। तो जब ऐसे जो GDC कोटा के अंतर्गत होता है, जितना सीट का 40% अभी फिलहाल कर रहा है GDC से और 60% होता है ऐसे रेलवे का लिया जाता है। तो 60% के अंतर्गत हम सबको तो चाहिए, तो जितना अगर लिया जा रहा है उसके हिसाब से तो ये 5000 वैकेंसी कुछ नहीं है और ज़्यादा वैकेंसी लेना चाहिए। एक चीज़ और जो दिया जा रहा है, 29/1 को जो बुलाया जाएगा, 29/1 तारीख को 3 बजे से जो मीटिंग चलेगा। अभी देखिए पटना का जो मीटिंग हुआ है, पटना का जो कोचिंग का जो बुलाया गया था उसका मीटिंग हुआ है, तो उसमें सिर्फ कहा गया था कि ठीक है, हम आपकी बातों को ऊपर हम हेड ऑफिस में भेजेंगे, रेल मंत्रालय को भेजेंगे और इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अब मुंबई से भी वही हाल हो रहा है। तो ये क्या बार बार सभी बोर्ड अपने अपने एरिया में जोन में बुला करके और यही किया रहेगा, लेकिन डिस्कस आखिर रिजल्ट कब तक देगा, ये सोचने वाली बात है। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट डिसरिंग द टॉकिंग चेयरमैन से होगा। बहुत सारे कोचिंग संस्थान ऐसे भी हो सकते हैं कि अब चेयरमैन पर्सन से वहाँ बात करना है, वहाँ ऑनलाइन मीटिंग करना है, तो उसमें भी तो डर सकते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ हो तो हमको ऊपर कार्रवाई न हो जाए। यहाँ रहना चाहिए था कि स्टूडेंट के साथ मीटिंग हो, क्योंकि स्टूडेंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग हो, उसके बारे में वो डिस्कस करे और वो स्टूडेंट उसका रिप्लाई दे, तब जा करके ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता था। क्योंकि टीचर वाले अपने एक लिमिट एरिया है, उस एरिया में भी तो रहेंगे, वो ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा कुछ इसके बारे में बोलते हैं, कुछ भी स्टेटस जो लगा रहे हैं ऐसे जो और कुछ ज़्यादा करते हैं, तो उनके ऊपर दबाव भी बनाया जा सकता है। जैसा मानना है, इसके पिछले बार जो वैकेंसी आया था 64,000 आया था और पिछले आया था और ज़्यादा आया था। उसकी अपेक्षा तो ये 5000 वैकेंसी जो 5696 वैकेंसी है कुछ भी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, टेक्नीशियन का वैकेंसी निकलना चाहिए था, जो कि टेक्नीशियन का अभी कुछ भी वैकेंसी नहीं दिया है, तो टेक्नीशियन का भी वैकेंसी देना चाहिए। एक चीज़ और है, हम बात कर रहे थे कि क्या रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जो कि दिया है मीन्स, देख लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं, मिसकंसेप्शन जो दिया है रेलवे का, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है? तो इससे जाहिर ये भी हो रहा है कि RRB के शब्द भी करे हैं, लेकिन हम सब भी इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये चीज़ जान जाइए कि जो ट्यूटर अभियान चला है उसी का ये पॉजिटिव थिंकिंग है। जी हाँ दोस्तों, जो ट्यूटर अभियान चला है, प्रोटेस्ट हुआ है ट्यूटर से, वही सी का है जो कि मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। अब आगे ये भी हो सकता है कि अभी मिल करके सब लोगों का डाटा वहाँ भेजा जाए और भेजा जाने के बाद आपका वैकेंसी बढ़ेगा। क्योंकि अभी दिया जा रहा है कि वैकेंसी बढ़ करके 16,000 के करीब होने की उम्मीद है, जिसमें ALP और टेक्नीशियन, जी हाँ दोस्तों, ALP और टेक्नीशियन दोनों को मिला करके वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा। सिर्फ ALP नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां तक ऐसे बात किया जाए तो अभी 2 से 2.5 लाख वैकेंसी अभी ALP का बचा हुआ है। ALP टेक्नीशियन का जैसे ही देखा जा रहा है तो 2.5 लाख तक वैकेंसी बचा हुआ है, लेकिन मात्र अभी 5696 ही आ रहा है। और अब ये मौका है, अगर एक बार ये हो गया तो फिर अभी वैकेंसी आने वाला नहीं है, क्योंकि ये 6 साल के बाद वैकेंसी आ रहा है और फिर भी इतना लेट हो रहा है। तो इसके लिए तो देख लीजिए आगे क्या होता है। आगे जैसे ही इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आएगा तो हम आपको इसके बारे में डिटेल जरूर बताएंगे। और इसके बारे में आपका क्या कहना है, आप अपना कमेंट बॉक्स में नीचे जवाब दे सकते हैं। जय हिंद।